वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर जो है ना वो गुड न्यूज़ आ चुकी है जो कि है बिहार एसआई वालों के लिए। और एक एसआई नहीं बल्कि दो एसआई का मतलब पोस्ट के लिए आया है। दो वैकेंसी आई है, कहने का मतलब एक है वन विभाग की और एक है एसआईटी वाला। तो अभी जो बता रही हूँ ना वो फर्स्ट एसआईटी वाला एंड सेकंड जो है ना वो मैं वन विभाग के बारे में भी बता दूंगी, कितना पद है, कितने क्या है, कब तक डेट है। तो दोनों का मैं एक ही वीडियो में मर्ज करके बना रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट है गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार पटना के अधीन विशेष शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पद पर प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि है 9/7/2026 यानी कि स्टार्ट हो चुकी है और अंतिम तिथि है 9/8/2026, 9 अगस्त तक की लास्ट डेट है। गृह विभाग बिहार पटना के अधीन विशेष शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर अनुसूचित की संख्या निम्न प्रकार है। पुलिस अवर निरीक्षक जो पुलिस सब इंस्पेक्टर जनरल क्लोज्ड कैडर यानी कि लेवल 6 का जो है जॉब है, रिक्तियों की संख्या 150 है। उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 9/26 यहाँ जारी किया जा रहा है। उक्त पद पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। और बाकी नीचे आप देख सकते हैं। तो देखिए आवेदन के लिए पात्रता क्या है। भारतीय नागरिक पुरुष और महिला जो है वो आवेदन कर सकते हैं, ओनली इंडियन। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता है 1/8/2025 तक स्नातक, 1/8/2025 तक जो है स्नातक या समकक्ष। उम्र सीमा की गणना जो है दिनांक 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। और अनारक्षित यानी कि सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 साल है, 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष। महिलाओं के लिए 20 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 20, अधिकतम 40 वर्ष। और अनुसूचित जनजाति के लिए 20 वर्ष कम, 42 वर्ष अधिकतम। नेक्स्ट है अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड। ऊंचाई सीमा और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी और सफल घोषित किए जाएंगे। ऊंचाई की बात किया जाए तो अनारक्षित सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है। सीना जो कि सिर्फ पुरुषों के लिए है वो है अनारक्षित वर्ग के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना ही चाहिए। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 79 हो जाएगा न्यूनतम और 84 न्यूनतम फुलाकर। नियुक्ति की प्रक्रिया की बात किया जाए, यहाँ पर देखिए महिलाओं के लिए सीना मापी नहीं होगी। वजन सभी वर्गों की महिलाओं के उम्मीदवारों के लिए 48 किलोग्राम। नियुक्ति की प्रक्रियाएं जो है, नियुक्ति प्रक्रिया में लिखित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा सम्मिलित होगी। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा ऑनलाइन आवेदन के संग्रहण के उपरांत आवेदन की समीक्षा की जाएगी और जिन अभ्यर्थियों का आवेदन सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रथम चरण है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगी जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होंगे। कुल प्रश्न की संख्या 100 है, अंक होंगे 200 का, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। उक्त प्रश्न में अंग्रेजी होगा, सामान्य ज्ञान होगा, हिंदी भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति और समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए चयन का विचार नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट है द्वितीय चरण में है मुख्य परीक्षा, जो कि आप देख सकते हैं। प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र होंगे वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय, जिसमें 180 मिनट यानी कि 3 घंटे के समय में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत के लिए 0.25 अंक काट दिया जाएगा। द्वितीय प्रश्न पर जो है 60 मिनट 1 घंटे का होगा। इसका पूर्णांक 50 अंकों का होगा। परीक्षा का विषय एवं प्रकार नीचे दिए गए तालिका के अनुसार होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र 200 अंक के लिए सामान्य अध्ययन और समसामयिक घटना यानी कि जनरल स्टडी एवं करंट अफेयर जो कि 50 अंक के होंगे। गणित एवं परिमाणात्मक कौशल मैथमेटिक और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 यानी कि रीजनिंग से भी 40, मैथ से भी 40, 50 होंगे आपके करंट और जनरल स्टडी से। उसके बाद है अंग्रेजी भाषा से 20 अंक और 20 अंक हो गए हिंदी भाषा का। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बिहार के सामान्य ज्ञान हो गया 30 अंक का। प्रत्येक गलत के लिए 1/4 होगा इसका निगेटिव मार्क्स। द्वितीय पत्र 50 अंक के होंगे। हिंदी निबंध 15 अंक के होंगे। अंग्रेजी निबंध 15 अंक के होंगे। अंग्रेजी संक्षेपण 10 अंक के होंगे और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद भी 10 अंक से होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी 1 प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी, 1 प्रति अभ्यर्थी को दी जाएगी। दोनों पत्रों में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधा अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। तृतीय चरण होता है शारीरिक दक्षता परीक्षा का। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीना और वजन से संबंधित मापदंड की जांच विज्ञापन के कंडिका 4.5 में गणित मापदंड के अनुरूप की जाएगी। 4.5 में वर्णित मापदंड के अनुरूप की जाएगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित मापदंड के अनुरूप योग्य नहीं पाए जाएंगे उन्हें असफल माना जाएगा। मेधा सूची अंतिम रूप से महिलाओं के लिए 35% आरक्षी पदों की कोटिवार संख्या। महिलाओं के लिए प्रावधान यहाँ सारा कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बाकी इसमें सिलेबस बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये थोड़ा दूसरे टाइप का एग्ज़ाम होगा नॉर्मल दरोगा से। और हाँ, एक चीज़ जो है वो बताती हूँ मैं, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो है वो आपका 100 रुपया ही लगेंगे बिहार के कोई भी एग्ज़ाम हो। और ये लेवल 6 का जॉब है, बेस्ट है। आप लोग अच्छे से फॉर्म भर दें और अच्छे से लग जाए इसमें। तो बस यही था SIT वाला जो बोलते हैं ना, वही वाला। और इस दरोगा के लिए आप जो भी एलिजिबल हैं तो ज़रूर फॉर्म भरें। तो बस आज के लिए इतना ही। और ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लगता हो गया है तो उस दरोगा का जो है ना उसका मैं अलग से वीडियो बना कर अपलोड कर दूँगी कल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द वे।